कूलिंग कम आने के अनेक कारण होते हैं। कूलिंग कम आने के कौन कौन से कारण होते हैं, इस बात का पता हम कैसे लगाते हैं? तो यहाँ पर ये जानना है कि कूलिंग हमारी कम क्यों आती है। तो कूलिंग हमारी कम आने की सबसे पहला वजह यह हो सकता है कि हमारे एसी के अंदर सबसे पहले हम उसका फिल्टर जांच करते हैं। फिल्टर पे यदि डस्ट आ गया है तो डस्ट का मतलब क्या है? धूल, मिट्टी, कण जम गया है। इसे हम सादा पानी से केवल धुल देंगे, बाकी किसी पाउडर की जरूरत नहीं है। यह बात समझ में आ गया? अब इसके बाद फिल्टर हटाने के बाद यदि जहां पे हमारा इवापोरेटर है, वो इवापोरेटर जहां पर लगा है, उस इवापोरेटर की जो फिन्स होती है, फिन्स मतलब समझ रहे हैं? इवापोरेटर जो पत्तियां होती है की पाइपें जिसमें लगी होती है, पतले पतले ब्लेड की तरह जो फिन्स होते हैं, उस फिन्स पर भी डस्ट जा करके, जिसे पता चला फिल्टर आपका कटा हुआ था या फिल्टर बहुत दिन के बाद आप साफ कर रहे हैं, तो कुछ डस्ट आपके फिन्स पर जाकर के चिपक जाते हैं। तो उस पे अगर डस्ट आ गए हैं, फिल्टर के बाद हम उसकी भी साफ सफाई करते हैं। इसके अलावा जो ब्लोअर आपका इसके अंदर घूमता है, उस ब्लोअर पर डस्ट जाकर के धीरे धीरे जमा हो जाते हैं, जिससे आपके कमरे की जो गर्म हवा है वो पूरी तरह से वो ब्लोअर खींच नहीं पाता, जिससे इवापोरेटर की कूलिंग आपके कमरे में बराबर नहीं हो पाती। ये बात समझ में आया? ये किसके लिए है? कूलिंग कम आने के लिए। और कौन सी कमी हो सकती है? कूलिंग कम होने का दूसरा सबसे कारण आपके कंप्रेसर का है। पता चला कि कंप्रेसर थोड़ी देर चला, उसके बाद बंद हो गया। तो कंप्रेसर थोड़ी देर चल रहा है, उसके बाद बंद हो रहा है, तो इसके पीछे कौन सा कारण है? अब कंप्रेसर चल रहा है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद बंद हो जा रहा है, तो बंद होने के पीछे भी कारण है। जैसे किसी ने टेम्परेचर ज्यादा पे सेट कर दिया है, तो सबसे पहला काम कि टेम्परेचर या तो रिमोट से या तो मैनुअल है, हाथ से हम टेम्परेचर को क्या करेंगे? घटाएंगे। समझ गए? तो टेम्परेचर को जब आप कम करते हैं, तो जैसे ही आपका टेम्परेचर घटता है, तो कंप्रेसर अधिक समय तक वहां पर चलेगा। तो अधिक समय तक चलेगा तो कूलिंग भी कंटिन्यू होगी, तो कमरे की कूलिंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब पता चला कि कंप्रेसर 10 मिनट चला और बंद हो गया, तो कंप्रेसर यहां देखना है कि मेरा कंटिन्यू चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये बात समझ गए? और तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण, जिस कमरे में आपकी एसी चल रही है, उस कमरे का कोई भी विंडो, खिड़की, दरवाजा, कोई रोशनदान खुला नहीं होना चाहिए। यदि ये आपका खुला है तो कमरे का जो कूलिंग होगा वो आपका बाहर निकलता रहेगा और बाहर की गर्म हवा आपके कमरे में प्रवेश होती रहेगी, जिससे आपके कमरे में कूलिंग नहीं हो सकता। अब किसी ने कहा कि भैया जब से मेरे घर में एसी लगी है, आगे वाले कमरे में कूलिंग नहीं आ रहा है, लेकिन बगल वाले कमरे में हमारी दूसरी एसी बहुत बढ़िया कूलिंग करती है। दोनों सेम मॉडल है, सेम टन के हैं, माने कि दोनों की क्षमता सेम है, लेकिन आगे वाले कमरे में कूलिंग कम होती है, लेकिन उसके पीछे वाले कमरे में कूलिंग बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ आगे वाले कमरे में कहीं ऐसा तो नहीं कि सनलाइट अर्थात सूर्य का जो प्रकाश है उस कमरे में डायरेक्ट आ रहा हो, तो इसका भी असर पड़ता है कि अगर सूर्य की किरणें जो होती है उस आगे वाले कमरे में डायरेक्ट प्रवेश करती हैं और पीछे वाले कमरे में पहुंच नहीं पाती हैं, तो यहां पर जानना यह है कि इस टाइप का अगर आपको कोई केस मिलता है तो वहां एसी की खराबी नहीं है, वहां पर
जो सनलाइट आपके उस कमरे में डायरेक्ट आ रहा है वो बाहर के टेम्परेचर अधिक है, सनलाइट वहां पर डायरेक्ट आती है, जिससे हमेशा उस कमरे की कूलिंग कम ही रहेगा। ये हम कस्टमर से बताएंगे, क्योंकि उसे तो पता है कि हमारी सेम एसी, सेम साइज का कमरा, और पता चल रहा है कि एक कमरे की कूलिंग अधिक है और एक कमरे की कूलिंग कम। तो इसका प्रभाव आपके सूर्य के प्रकाश पर भी निर्भर करता है। इसके लिए अगर हम यहाँ पीछे वाले कमरे में 1.5 टन की एसी लगाए हैं तो उसमें हम कूलिंग कम पा रहे हैं, तो वो हमारा कमरा 2 टन की एसी ही कवर कर पाएगा। आई बात समझ में? तो ये समझ में आ गया। अब किसी विंडो एयर कंडीशनर में पता चला कि गैस कम है, तो गैस कम है तो भी कूलिंग कम आएगी। गैस कम होने पर भी कूलिंग कम आती है। तो यदि गैस कम है तो कूलिंग कम आएगी। इसके लिए कैसे हम जाने कि इसमें गैस कम है? तो अपने कंपाउंड मीटर के द्वारा चार्जिंग लाइन पर हम कंपाउंड गेज लगाएंगे और यहां से पता करेंगे कि इस समय गैस की स्थिति, गैस का बैक प्रेशर चेक करेंगे। तो इसमें गैस का बैक प्रेशर जब हम चेक करते हैं तो R22 गैस है, जिसे R22 नंबर की गैस है, या उस विंडो एयर कंडीशनर में 32 नंबर और 410 नंबर की गैस है। तो इस तरह से इन गैस, इसमें जो गैस चार्ज होती है उसका बैक प्रेशर अलग अलग होता है। तो उस बैक प्रेशर के अनुसार हम पता लगा लेते हैं। अगर हमारा कंप्रेसर चल रहा है, कंपाउंड गेज लगाए हैं, तो हम पता लगा लेते हैं कि इसमें गैस की स्थिति क्या है। तो यदि गैस कम है तो भी कूलिंग कम होगी। आई बात समझ में? तो गैस कम है तो इसका मतलब गैस कम कैसे हुआ ये जानना जरूरी है। गैस कम होने का मतलब या तो कहीं लीकेज होगा, तो इस समय की जो कूलिंग है, एक हफ्ता पहले कूलिंग और अच्छी नहीं होगी, या एक हफ्ते के बाद जितनी कूलिंग आज हो रही है वो भी समाप्त हो जाएगी यदि कहीं लीकेज होगा। तो यहां पर हम गैस के स्थिति का पता लगाते हैं। गैस कम होने की स्थिति में भी कूलिंग कम आएगी। और एक बात ये जान लीजिए, अगर लीकेज होगा तो आज जो गैस की स्थिति है वो एक हफ्ते बाद, 2 दिन के बाद, या 24 घंटे के बाद, या 2 घंटे के बाद धीरे धीरे करके वो गैस समाप्त हो जाएगी। तो लीकेज की समस्या है। अब लीकेज की समस्या है तो यहां पर हम लीकेज का पता लगाते हैं। कॉमन सेंस की बात होती है कि हम अगर गए हैं एसी को ठीक करने तो उसके जितने भी ज्वाइंट, जोड़ और ये सब हैं, ठीक है, पूरी तरह से उसकी गैस लाइन को, पाइप को कॉमन सेंस अपना लगाएंगे। अगर कहीं पर आयल आया हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि यही कहीं से गैस धीरे धीरे रिसाव हो रहा है। अगले एक हफ्ते तक ये पूरी तरह से निकल जाएगा, या 24 घंटे में निकल सकता है, या 2 घंटे में भी निकल सकता है। तो ऐसी दशा में कूलिंग कम आ रही है, लीकेज का आपको संदेह हो रहा है, तो जो जितनी भी गैस है उसे आप पूरी तरह से उड़ा देंगे। और निकाल देने के बाद क्या करते हैं, चार्जिंग लाइन से, चार्जिंग, ये जो आपका चार्जिंग लाइन है, यहां पर हम प्रेशर डालेंगे। तो यहां पर हम किसी पंप के द्वारा यहां पर प्रेशर कितना चार्ज करते हैं, 200 प्रेशर डालेंगे। 200 प्रेशर डाल करके हम उसे होल्ड कर देंगे। 200 प्रेशर डाल करके उसे होल्ड कर दिया जाएगा। और होल्ड कर देने के बाद हम पता लगाते हैं, ये मीटर, कंपाउंड गेज या प्रेशर गेज जो भी कुछ लगा करके मैंने 200 प्रेशर चार्ज किया है, वहां मीटर की सुई डाउन हो रही है, नहीं होनी चाहिए। यदि मीटर की सुई डाउन हो रहा है तो इसमें सिस्टम में कहीं लीकेज है। तो लीकेज का हम पता लगाते हैं। तो इस तरह से एक विंडो एयर कंडीशनर का जितना कार्य होता है हम स्टेप बाय स्टेप उसे पूरा करते हैं। तो अब इसमें हम क्या जानेंगे, जैसे इसमें प्रेशर देकर
लीकेज चेक करना, ये अलग वीडियो हो गया, ये एक अलग कार्य हो गया। इतना कार्य अलग हम समझेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा नंबर इसमें वैक्यूम करना, और तीसरा कार्य है गैस चार्ज करना। ये अगर ये 3 काम हम सीख लिए हैं, प्रेशर देकर लीकेज चेक करना, वैक्यूम करना और गैस चार्ज करना, ये आपके एसी का महत्वपूर्ण कार्य है। प्रेशर कैसे दिया जाएगा, वैक्यूम कैसे करना है और गैस कैसे चार्ज करना है। तो आइए अब हम इसमें प्रेशर देकर लीकेज चेक करेंगे। तो हम आपको बता दें कि ये प्रेशर देकर लीकेज कैसे चेक होगा। देखिए, अब यहां पर हम इस एसी में प्रेशर डालेंगे और लीकेज चेक करेंगे। प्रेशर देकर लीकेज चेक करना है। जैसे आपकी साइकिल पंचर हो जाती है, उसमें आप हवा डालते हैं और पानी में ट्यूब को डाल करके लीकेज चेक कर लेते हैं। देखिए, बहुत बड़ा काम नहीं है, ये सब कार्य बहुत आसानी से और सरलता से हो जाते हैं। बहुत ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, बस सिस्टम आपको पता होना चाहिए। कोई कहे कि बहुत टफ होता है, हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है। और प्रैक्टिकली आप लोग अभी तक जितना कर किए हैं, आपको कहीं पर ऐसा लगा कि वास्तव में लाइन बहुत टफ है? जितना बताया गया आप सभी लोगों को समझ में आया। अब आइए यहाँ पर प्रेशर देकर आज एक टॉपिक केवल हम चलाएंगे, प्रेशर देकर लीकेज चेक करना। तो यहाँ पर हम प्रेशर देंगे और इसमें कैसे प्रेशर कहाँ से दिया जाएगा। तो ये हमारी कौन सी लाइन है, ये आपकी चार्जिंग लाइन है। इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये लाइन हमारी बाहर आ गई, तो ये चार्जिंग लाइन आपकी बाहर आ गई जी। अब ये चार्जिंग लाइन जब आपकी बाहर आ गई, इसमें हमें प्रेशर डालना है। तो प्रेशर डालने के लिए मेरे पास एक अलग से अगर छोटा सा कंप्रेसर है, कोई बहुत बड़ी महंगी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। आप फ्रिज का कंप्रेसर निकालिए और उसी को बना लीजिए प्रेशर डालने के लिए। देखिए, एक फ्रिज का हम कंप्रेसर लेते हैं, उस फ्रिज के कंप्रेसर के द्वारा आप किसी भी विंडो एयर कंडीशनर, स्प्लिट एयर कंडीशनर में आपको प्रेशर डालने की अगर जरूरत है तो इसकी मदद से आप प्रेशर डाल सकते हैं। प्रेशर डालने के लिए यहाँ पर देखिए, ये आपका डिस्चार्ज लाइन हो गया। चार्जिंग लाइन आपकी यहाँ पर क्या होगी, बताइए, खुला रहेगा कि बंद रहेगा? कौन बताएंगे? बंद रहेगा। प्रेशर डालने के लिए यहाँ पर चार्जिंग लाइन, उस कंप्रेसर का जो फ्रिज का कंप्रेसर है, चार्जिंग लाइन और सेक्शन लाइन अगर खुला है तो कोई मुश्किल नहीं है। आ गई बात समझ में? दोनों खुले हो सकते हैं। ये आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर को यहाँ स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आपका प्रेशर निकलेगा। तो ये तो डायरेक्ट आपने प्रेशर डाल दिया, लेकिन ये नहीं पता है कि हमने कितना प्रेशर डाला। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक कार्य और करना होगा। क्या करना होगा? इन्हीं लाइन के बीच में एक आपको, इसी लाइन के बीच में क्या लगाना है बताइए? यहाँ प्रेशर गेज लगाए या कंपाउंड गेज लगाए, क्योंकि कंपाउंड गेज में भी प्रेशर चेक करने के लिए 250 PSI का स्केल होता है, और प्रेशर गेज में तो 600 तक भी आता है, 500 का भी आता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप प्रेशर डाल रहे हैं तो प्रेशर गेज का ही प्रयोग करें। समझ गए? तो ये आपका क्या है, प्रेशर गेज है। तो
प्रेशर गेज में आपको मिलेगा कितनी लाइनें? 3 लाइनें होती हैं। तो एक लाइन तो चालू बंद करने के लिए हो गया, और इसमें होता क्या है, मीटर यही तो है आपका, मीटर के ठीक सामने की जो लाइन होती है उसको हम मशीन से जोड़ते हैं। इस बात का ध्यान रहे कभी भी। चार्जिंग लाइन से जोड़ेंगे। आ गई बात समझ में? इसको हम कहाँ से जोड़ेंगे? मशीन से। मशीन का मतलब हमारी जो एसी है, चार्जिंग लाइन से। और ये लाइन हमारी कहाँ से जुड़ेगी? कंप्रेसर। ये लाइन हमारी कहाँ से जुड़ेगी? जहाँ से हमको देना होगा, प्रेशर जहाँ से देना होगा वहाँ जुड़ेगी। आ गई बात समझ में? तो यहाँ से जो प्रेशर आपका निकला, यहाँ से आपका जो भी प्रेशर निकलेगा वो प्रेशर आपका पहले प्रेशर गेज में जाएगा। प्रेशर गेज को जैसे आप ऑन करेंगे, सॉरी कंप्रेसर को जैसे आप ऑन करते हैं तो यहाँ से प्रेशर निकलेगा डिस्चार्ज लाइन से, और डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर प्रेशर गेज में जाएगा। ये उस समय वाल्व खुला होगा कि बंद होगा? ये आपका ओपन होना चाहिए। आ गई बात समझ में? और यहाँ से प्रेशर आपका निकल करके कहाँ जा रहा है? बोलिए। ये आपके सक्शन लाइन में चला गया, क्योंकि यहाँ पर सक्शन लाइन चार्जिंग लाइन एक होता है। तो यहाँ से आपके पूरे सिस्टम में प्रेशर चला गया। जैसे आपने छुच्ची खोलिया और उसमें पंप से हवा आपने डाल दिया, या कहीं आपके टैंक में हवा मौजूद था, वहां से आपने थोड़ा सा हवा लिया, ट्यूब में डाल दिया, और पानी में क्या किए? डुबो करके आपने लीकेज चेक कर लिया। बस वही कार्य यहाँ हो रहा है, बाकी कोई दूसरा कार्य नहीं हो रहा है। ये नहीं कि कोई इसमें हम और टेक्निकल कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आपने प्रेशर दिया, पूरे सिस्टम में इसके क्या हो गया? एयर भर गया। यही तो हुआ। सभी पाइपों में क्या आ गया? हवा आ गई। अब आपने 200 तक प्रेशर इसमें डाल दिया, उसके बाद कंप्रेसर को बंद करके इस वाल्व को बंद कर देंगे। अब ये वाल्व आपका बंद हो गया, पूरे सिस्टम में आपका 200 का प्रेशर स्टोर हो गया। अब क्या है, इस वाल्व को बंद कर देने के बाद आप उस प्रेशर को होल्ड कर दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी एसी है, हेड मोटर को खोल करके पानी में या तो डाले, तो ये कार्य ठीक नहीं है। आप यहाँ प्रेशर को होल्ड कर देते हैं, और प्रेशर को होल्ड कर देने के बाद अगर आपके पास समय है तो 1 घंटा 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। यदि इसमें लीकेज होगा तो मीटर की सुई डाउन होती है। और साथ में आपको 2 काम और करना है कि जब प्रेशर यहाँ पर आप होल्ड कर दें, तो प्रेशर होल्ड कर देने के बाद जितने भी ज्वाइंट व जोड़ या बाहर की पाइपों पे आपका संदेह जाता है, वहां साबुन का फेना बनाइए और चेक कर लीजिए। 1 रुपए का जो पाउच वाला शैम्पू आता है वो अपने बैग में रखिए। जहां भी जाइए थोड़ा सा एक छोटी कटोरी रख करके फेना बनाइए, और फटाक से जहां आपको जरूरत पड़े वहां बना करके लगा लीजिए। तो इस तरह से जब कहीं आप रिपेयरिंग के लिए जाते हैं तो वहां कस्टमर आपके साथ अगर रहेगा भी, वो कुछ नहीं करना चाहता है तो उसे जबरदस्ती कुछ करवा भी नहीं सकते, क्योंकि आपका वो पूरा कार्य है। उतने काम का आप अलग से उसका चार्ज जोड़ेंगे तो वो देगा, लेकिन उसे आप काम नहीं सौंप सकते। हाँ, उसकी स्वयं की इच्छा है तो वो आपका साथ दे सकता है। एसी को पकड़ना है, निकालना है, लगाना है, उठाना है, ये इसके लिए। तो यहाँ पर क्या करना है, प्रेशर आप देना जान गए। तो प्रेशर इसमें कैसे दिया जाएगा? प्रेशर दे करके प्रेशर होल्ड हो जाएगा। मीटर की सुई डाउन नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि अरे वो 2 पॉइंट तो डाउन होता ही है, ठीक है, तो आप और इंतजार कर सकते हैं इसके लिए। तो जैसे 1-2 पॉइंट डाउन हुआ है ना, लीकेज अगर होगा तो फिर 1-2 पॉइंट उतने देर में फिर डाउन हो जाएगा। जब लीकेज नहीं होगा तो डाउन नहीं होना चाहिए।
अगर आप उसे नहीं कहीं नोट कर सकते हैं तो मोबाइल फोन है, उसका फोटो खींच लीजिए। आपके मोबाइल फोन में मीटर की सुई जहां रुकी रहेगी, बाद में भी आप उसे मैच करा सकते हैं कि सुई आपकी डाउन हुई है या उतने पर है। समझ गए? तो क्या प्रेशर देकर लीकेज चेक करना आ गया? कोई डाउट नहीं है? क्यों? अब हम इसमें क्या सीखेंगे? इसमें वैक्यूम कैसे करते हैं। तो आइए वैक्यूम के लिए चलो